आज आपको बेहद खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं। लेकिन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत संघ ने बंदी बनाए हुए कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के पूरे होने से पहले ही बंदियों को मौत के हवाले कर दिया गया था? साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिससे सभी हैरान हो गए। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सबसे पहले सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लिप एक्सपेरिमेंट। हालांकि पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस आर्टिकल की सत्यता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या था ये स्लिप एक्सपेरिमेंट। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लिपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में इन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने, पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन में मिरर लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल थी जो कैदियों को जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 5वें दिन उनमें से एक कैदी के अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई कि वो मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कोई भी आवाज़ उस कमरे से नहीं आई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं तो वे बेहद खतरनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिससे वो बाद में खा सकें। कुछ कैदी
फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके वजह से वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन उन पर इसमें से किसी का भी असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे 2 कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया था। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी के नाम एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी प्रयोग की जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिस वजह से इस प्रयोग की सत्यता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाना कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों जिंदा रहे। ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। दूसरी बात यह थी कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिम्युलेट ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे। कई सालों बाद जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया, लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.